नूर मुकद्दम कत्ल केस की बात करेंगे जिसमें अहम पेशरफ्त आज हुई और मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र की वालदा की ज़मानत मंजूर कर ली गई और वालिद की मुस्तरद कर दी गई है। लेकिन एक और पेशरफ्त ये भी है कि जो फ़र्द जुर्म का जो फैसला था उसको कलअदम करार देने के लिए उसको चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसी पर बात करेंगे। मौजूद है मुद्दई के वकील शाह खावर साहब। शाह खावर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जिस तरीके से केस आगे बढ़ा और ये पेशरफ्त हुई कि वालिदा की ज़मानत मंजूर कर ली गई, हालांकि आपसे मेरी कई बार बात हुई केस के हवाले से, तो आपने यही कहा था कि ऐसा होगा नहीं। तो पहले तो बात ये, इसको चैलेंज किया जाएगा और आगे किस तरह बढ़ा जा रहा है केस को लेकर? देखिए, बात यह है कि जो जमानत होती है ये तो एक स्वाबदीदी इख्तियार होता है हर अदालत का, और जिस बुनियाद पर जो मेन मुलजिम जो है उनकी वालदा की जो जमानत हुई है वो मेरिट्स पे नहीं हुई। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल वाज़ेह किया है। अच्छा। वो एक ज़ाब्ता फौजदारी जो दफा है 497 उसकी एक फर्स्ट प्रोवाइजो है जिसमें ये मेंशन है कि किसी खातून को, किसी कम उम्र मुलजिम को या किसी उधेड़ उम्र मुलजिम को या बीमार शख्स को जो है वो जमानत दी जा सकती है। तो उन्होंने इसको मेरिट्स पे बिल्कुल भी डिसाइड नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हम वो जो एक्सेप्शन जो कानून में खातून को भी दी जाती है उसकी रोशनी में हम ये इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं। शाह खावर साहब, 11 कॉल्स का रिकॉर्ड है वालदा का। जी बिल्कुल है, वो तो ट्रायल कोर्ट देख लेगी उसको। लेकिन जहां तक जाकिर जाफर का ताल्लुक है, जो कि जाहिर जाफर के वालिद है, उनकी जमानत के ऊपर बहुत ज्यादा कोशिश की उनके वकील ने, लेकिन अदालत ने उनको भी ऑप्शन दिया कि हम उनको जमानत नहीं दे सकते, बल्कि वो रिजेक्ट कर रहे थे। तो उन्होंने वो जमानत जो है वो वापस ले ली, जिसकी वजह से वो डिसमिस हो गई। तो इसमें अब ये है कि इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम अभी ज्यादा तवज्जो देंगे ट्रायल की तरफ। ट्रायल चूंकि शुरू हो गया है और परसों यानी कि 20 अक्टूबर को इसमें इस्तगासा ने अपनी शहादतें शुरू कर देनी है। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो मुलजमान के वकील थे उनकी इस इस्तदा को भी मुस्तरद कर दिया है, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से 8 हफ्तों की जो एक डेडलाइन या एक डायरेक्शन दी थी उसको उन्होंने बरकरार रखा है। हालांकि उसके बारे में उनके वकील ने बड़े पुरजोर तरीके से वहां जो है वो आर्गुमेंट्स दिए कि कम से कम 6 महीने की तो कम से कम उधर होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसमें इंटरफेरेंस करने से जो है वो बिल्कुल इनकार कर दिया। ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही। और सर, आपने आज एक नुक्ता उठाया था अदालत में कि मंशियात का टेस्ट तो कराया गया है ज़ाहिर जाफ़र का, लेकिन उसमें जहनी कैफियत जांचने के लिए कोई मुआयना नहीं किया गया। तो इस तरफ किस तरह से आप लेके चीज़ों को बढ़ रहे हैं आगे? देखिए, बात यह है कि ये अदालत ने ये इस्तफसार किया था मुलजिम के वकील से या उनके जो वालिद के वकील से कि क्या जो इसमें मरकजी मुलजिम है ज़ाहिर जाफ़र, उसने कोई या उसके वकील ने उनकी ज़हनी बीमारी के बारे में या इंसेनिटी की कोई प्ली उन्होंने ली है। तो उन्होंने भी कहा कि ऐसा कोई प्ली नहीं ली। तो उस पर एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर कोई ज़हनी मरीज होने का अगर कोई प्ली लेता है तो पहले उसको इकरार जुर्म करना पड़ता है। इकरार जुर्म करने के बाद फिर उसको जो है वो जो प्रोसीजर है लॉ के मुताबिक उसको देखा जाएगा कि वो काबिल है या उसकी ज़हनी हैसियत इतनी है कि उसके खिलाफ ट्रायल हो सके, अदरवाइज वो ट्रायल रुक जाता है। लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं है, क्योंकि मुलजिम जो है वो बिल्कुल जब वो गिरफ्तार हुआ था उस वक्त भी पुलिस की ये रिपोर्ट बिल्कुल वाज़ेह तौर पर रिकॉर्ड में मौजूद है कि वो अपने बिल्कुल होश व हवास में और अपने फुल सेंसेस में है। तो लिहाजा ये एक मफरूजा है कि क्या वो जो है अपनी ऐसी प्ली ले सकता है कि वो ज़हनी मरीज है। लेकिन शाह खावर साहब, जिस तरह ज़हनी कैफियत की हम बात कर रहे हैं, तो पिछली समाअत पे जिस तरह की बात की गई मुलजिम की जानिब से, मरकजी मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म दोबारा किया, जिस तरह से उसने ये कहा कि कुर्बानी जायज़ है और मैंने कुर्बान किया, और ये सारी बातें जिस तरीके से उसने की, तो उस वक्त क्या हुआ था वो ज़रा मुझे बताइएगा कि पिछली समाअत में क्या हुआ था? जी, उसने कुछ इस तरह की बातें की थी, क्योंकि वो बड़ी लंबी समाअत थी। उनके जो मुलजिमों के जो वकील थे वो बहुत एक लंबी बहस कर रहे थे। उस दौरान वो बार बार जो मरकजी मुलजिम है वो उसमें रखना अंदाजी करता रहा और वो मुख्तलिफ किस्म की बातें भी करता रहा, जैसे कि उसने अदालत से भी माफी मांगने की कोशिश की। लेकिन चूंकि वो उस वक्त वो स्टेज नहीं थी। असल मसला ये होता है
कि जब फर्द जुर्म आयद की जा रही हो और जब उन पे फर्द जुर्म आयद करते हुए उनको बताया जा रहा हो एक मुलजिम को कि आपके खिलाफ इस्तगासा ने ये जो इल्जाम लगाया है और उसके खिलाफ आपकी ये दफा लग सकती है और ये कोर्ट जो है ये आपके खिलाफ इसकी कॉग्निजेंस ले सकती है, तो उस वक्त उससे पूछा जाता है कि क्या आप सेहत जुर्म से इकरार करते हैं या इकरार करते हैं। तो उधर तो उसने सेहत जुर्म से इनकार किया, जो भी इल्जामात उस पर लगे, तो जिसको आम अल्फाज में जो कहते हैं कि वी डिड नॉट प्लीड गिल्टी, तो फिर वो ट्रायल क्लेम किया उसने। तो अब उसके खिलाफ जो हमारी इस्तगासा की शहादत है वो आएगी। तो उससे पहले जो उसने जो गुफ्तगू की वो चूंकि उस मरहले में नहीं थी जिस वक्त चार्ज फ्रेम हो रहा होता है। अगर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के वक्त अपना वो इकबाल जुर्म कर ले तो फिर उसमें अदालत ये मुनासिब समझ सकती है कि उसको उसी वक्त सजा दे जाए, लेकिन अगर वो सेहत जुर्म से इनकार करे तो फिर उसका ट्रायल होता है। सही है। और जिस तरीके से आपने कहा कि यही बरकरार रखा गया है कि 8 हफ्तों में ट्रायल मुकम्मल हो, तो आप मुद्दई के वकील के तौर पर कितने पुरुम्मीद हैं कि फैसला और मुकद्दम के हक में आएगा? देखिए, जहां तक इस्तिगासा की शहादतों का वो हमारा कंट्रोल है, वो तो हम बिला ताखीर जो है वो शहादतें गुजार देंगे, लेकिन उसके बाद ये होता है कि उन गवाहों के ऊपर मुल्ज़मान के जो वकील है वो जिरा का उनके पास हक होता है और उसके बाद फिर वो अपनी शहादत सफाई भी ला सकते हैं। तो इसमें मेरा तो ख्याल है कि हमारे पास काफी टाइम है कि हम एक बहुत जल्द जो है वो अपनी शहादतें जो है वो गुजार देंगे। उसके बाद अगर ताखीर होगी तो वो मुल्ज़मान की तरफ से हो सकती है, लेकिन जरूरी भी नहीं होता कि 8 हफ्ते में अगर वो कंक्लूड ना हो तो वो अगर एक आध हफ्ता या 2 हफ्ते ज्यादा भी हो सकते हैं इसमें, क्योंकि कानून के तकाजे पूरे करना और मुल्ज़िमों को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।